हेलो एवरीवन, अल्टीमेट पाइथन प्लेलिस्ट की जो सीरीज है इसके अंदर फिर से आप लोगों का स्वागत है। ये होने वाली हमारी वीडियो नंबर 50। इसी के साथ में हमारी हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने भाई ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है अभी तक तो भाई इसको कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्लेलिस्ट होने वाली है। इसके अंदर हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक के जो भी पाइथन के फीचर्स हैं वो सारे कवर करने वाले हैं विद नोट्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो जो भी प्लेलिस्ट है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नोट्स का भी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कंसेप्ट। तो आज हम देखने वाले हैं कि भाई किस तरीके से आप एक CSV फाइल के अंदर डेटा को अपडेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरे पास एक फाइल है, वीडियो 49 नाम से एक हमने फाइल बनाई थी। एक सेकंड में फाइल खोल लेता हूँ। आई थिंक मैंने फाइल रख रखी है कहाँ पे, आई डोंट नो मैंने कहाँ पे रखी है फाइल। आई थिंक इसमें है। यहाँ पे वीडियो 49 नाम से हमारी ये फाइल थी। इस फाइल के अंदर हम देखें तो कुछ डेटा है, मैं कुछ और डेटा भी यहाँ पे रख देता हूँ। मैंने कहा 103 पे है भाई एक अजय नाम से स्टूडेंट, मतलब एक अजय नाम से पर्सन है, उसकी सैलरी है भाई 56,000। उसके अलावा मेरे पास भाई यहाँ पे है 104 में रिया नाम है, और रिया का नाम जो है यहाँ पे, रिया की सैलरी है 87,000। उसके अलावा यहाँ पे 105 में हमारा है राखी। राखी तो राखी की जो सैलरी है वो है 97,000। ये हमने कर दिया यहाँ पे डेटा स्टोर, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब काम क्या है, हम चाहते हैं कि भाई जो ये विजय है इसकी सैलरी क्या हो जाए, 10,000 प्लस हो जाए। इसकी सैलरी में क्या करना है, हमें इंक्रीमेंट करना है, प्लस 10,000 करना है। तो हम किस तरीके से ये चीज करेंगे ये आज के हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो हमारा डेटा कहाँ है, ये है भाई हमारा डेटा। और अब इस फाइल के अंदर हम करने वाले हैं चेंजेस। तो एक काम करते हैं, इस फाइल को उठा करके ले चलते हैं, हम यहाँ पे रख देते हैं, इसको डेस्कटॉप पे रख देते हैं ताकि अपने को ज्यादा दिक्कत ना हो। इसको मैंने रख दिया डेस्कटॉप पे। ओके, बाकी हम वो भी कर सकते थे कि भाई हम सिंपली फाइल का एड्रेस दे देते, बट वो बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस लगता, और क्या पता किसी को समझ आता नहीं आता। क्योंकि भाई यहाँ पे जो भी, अच्छा मैं पहले बता देता हूँ, जो मैं लेंथी प्रोसेस की बात कर रहा हूँ ना, अगर आप लोगों को नहीं पता कि भाई एक फोल्डर में फाइल रखी हुई है उसको अगर आपको पाइथन से एक्सेस करवाना है तो कैसे करवाना है, तो इससे जो पिछली वाली वीडियो है, वीडियो नंबर 49 आई थिंक, उसमें मैंने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। तो चलो देखते हैं कि भाई ये किस तरीके से होगी। फाइल का नाम हमने बना दिया है वीडियो 52, और अब देखते हैं किस तरीके से हम कोड लिखेंगे। तो एक सेकेंड, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ओपन कर लेते हैं सबसे पहले फाइल को। अब हमारी अप्रोच क्या होगी, अप्रोच ये होगी कि भाई सबसे पहले हम इस सारे डेटा को एक लिस्ट में रख लेते हैं, सारे डेटा को एक लिस्ट लगा लेते हैं और उसके अंदर रख लेते हैं हर एक रो को इस तरीके से। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस लिस्ट के अंदर अपडेट करेंगे, और इस लिस्ट के अंदर अपडेट होने के बाद हम क्या कर देंगे, इस पूरी की पूरी लिस्ट को रीराइट करवा देंगे इसी सेम लिस्ट के अंदर, जिससे कि क्या होगा, पुराना वाला हट जाएगा, नया वाला इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ये हम कर देंगे सिंपल। तो चलो सबसे पहला काम रीड करना फाइल को। तो हम रीड कैसे करेंगे, एफ इक्वल्स टू, मैंने कहा ओपन, ओपन कर दो किसको, फाइल को। फाइल का नाम क्या है, वीडियो 50 .csv। तो मैंने कहा .csv, एंड देन उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई मेरे को ये फाइल रीड मोड में खोलनी है। अगर आप रीड नहीं भी लगाओगे तब भी आपकी फाइल बाय डिफॉल्ट रीड मोड में ही खुलेगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला, क्या बोला, मैंने कहा कि भाई अब आप क्या करो, रीड कर लो। तो रीड करने के लिए भाई हमें CSV मॉड्यूल को बुलाना पड़ेगा। तो मैंने कहा इंपोर्ट कर लो CSV को एज C, एंड देन फिर मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे बोला डेटा इक्वल्स टू है f डॉट c डॉट रीडर, और रीडर में मैंने कहा f, कि भाई CSV को बोला गया कि रीडर को बुलाया जाए, तो रीडर को मैंने f दे दिया। अब डेटा हमारा आ चुका है किसके अंदर, डेटा नाम का ये जो वेरिएबल है इसके अंदर। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ। मैंने कहा L इक्वल्स टू है एक एम्प्टी लिस्ट, और इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर मैंने क्या करा, मैंने फॉर लूप लगाया। मैंने कहा फॉर आई इन डेटा, एंड देन मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे बोला कि भाई ये जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट के अंदर आप अपेंड कर दो क्या, जो भी मेरा आई आ रहा है, आई में क्या आ रहा है, मेरी रो आ रही है। देन उसके बाद क्या कर दो, फाइल को कर दो क्लोज। देन उसके बाद मेरे को किसको अपडेट करना है, मैं चाहता हूँ अजय वाला जो पर्सन है, तो अजय का मैं
कंसिडर कर लेता हूँ, ये जो एम्प्लॉय नंबर है, इस एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे मैं अपडेट करूंगा। तो मैंने कहा जिसका भी एम्प्लॉय नंबर 103 है उसकी जो सैलरी है उसमें प्लस 10,000 करना है। तो मैंने क्या करा, मैंने लगाया एक फॉर लूप, मैंने कहा फॉर आई इन किसके अंदर, एल। फिर मैंने कहा इफ जो भी एल है, एल नहीं सॉरी, जो भी मेरा आई आ रहा है उसका जो भी जीरो है, उस जीरो को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं इंटीजर के अंदर, और इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद वो हमारा इक्वल हो रहा है किसके, 103 के। तो आप क्या करना, आप एक काम करना, जो भी आई है ना उसके 0 1 2 पे, 2 पे क्या कर देना, आप इक्वल कर देना, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना आई के 2 पे जो भी एलिमेंट है सबसे पहले तो, और फिर उसमें क्या कर देना आप प्लस 10,000 कर देना। मैंने कहा प्लस कर देना 10,000, और फिर क्या कर देना, बस इतना ही करना अपने को। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा एक बार, अगर एल को मैं प्रिंट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए अपडेट हो रहा है नहीं हो रहा। पहले 56,000 थी, अब 66 आनी चाहिए। मैंने कोड को रन करवाया तो यहाँ पे जो अजय है उसकी सैलरी 66,000 हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, इस फाइल को, इसको क्या कर दूंगा, इस डेटा को, ये जो लिस्ट है इसको मैं क्या कर दूंगा, राइट करवा दूंगा। तो राइट करने के लिए क्या तरीका होता है, फाइल को खोल लो। तो मैंने कहा f इक्वल्स टू ओपन, और ओपन करने के बाद मैंने सेम फाइल रखी, बट इस बार मैं क्या करूंगा, मैं राइट करूंगा। तो मैंने कहा इसको कर लो ओपन, और यहाँ पे क्या कर दो, आप एक काम करो, इसको W मोड में राइट करवा दो। और राइट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने कहा सबसे पहले तो राइटर बनाना पड़ेगा, और साथ के साथ में यहाँ पे मेरे को न्यू लाइन बनानी पड़ेगी। तो मैंने कहा न्यू लाइन जो है वो मेरी एम्प्टी स्ट्रिंग है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि भाई क्या करो, एक राइटर ऑब्जेक्ट बनाओ, सी डॉट राइटर, और राइटर में मैंने कहा कि भाई एफ में राइट करना है। और उसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने फॉर लूप चलाया, मैंने कहा फॉर आई इन एल, एंड देन मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि भाई काम करो, आप क्या काम करना है, आपको जो भी राइटर ऑब्जेक्ट है उसको बोलो राइट रो कर दे, राइट रो कर दे। और राइट रो में मैंने कहा जो भी आई है उसको राइट करवा दो, एंड देन क्या कर दो, एफ को कर दो क्लोज, सिंपल। मैंने कहा कोड को रन करो एक बार, देखते हैं रन होता नहीं होता। कोड हमारा रन हो गया, फाइल के अंदर अपडेट हुआ या नहीं हुआ, 66,000 हो जानी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो अजय था उसकी सैलरी 66,000 हो चुकी है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक CSV फाइल जो है उसके अंदर अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा कोड है भाई। इस कोड को हम चाहते तो और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते थे। सिंप्लीफाई कैसे, जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, देखो मैं बता ही देता हूँ एक बार आप लोगों को कि भाई इसके अंदर और आप क्या कर सकते थे। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कि भाई ये बिफोर है, ये आफ्टर है कोड रनिंग के। देखो हम क्या कर सकते थे कि भाई ये एल डॉट अपेंड हम बाद में करवा रहे हैं, हम ऐसा कर सकते थे, हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर आई इन डेटा लगा देते, और फिर उसके बाद क्या करते, हम यहाँ पे आई के 2 पे अपडेट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। हम यहीं पे डायरेक्टली राइट रो भी लगा सकते थे। ये राइट भी, राइट करने के लिए फाइल को हम यहाँ एफ क्लोज के नीचे खोल देते, उसके बाद हम राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यहीं पे राइट रो करवा सकते थे सेम लाइन के अंदर। मतलब ये अपडेट करा, इसी के नीचे हमने राइट रो भी करवा दिया उस आई को। बट ये थोड़ा सा होच पोच वाला सिस्टम हो जाता, किसी को समझ आता किसी को नहीं आता। तो हमने ये क्या करा, बेसिक लेवल पे करा कि भाई किस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो। अब हम चाहते हैं तो ये 103 जो था ये यूजर से भी हम इनपुट ले सकते थे कि भाई यूजर बता देता कि भाई किस चीज को हमें अपडेट करना है। तो यूजर से अगर हमें इनपुट लेना होता तो हम कहाँ ले लेते, हम यहाँ पे 7th और 8th लाइन के बीच में ले लेते। तो यहाँ पे हम वो चीज कर सकते थे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, CSV फाइल के अंदर अपडेट कर सकते हैं। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट्स में बता देना कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, मैं उस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको गाइड कर दूंगा। और इस प्लेलिस्ट को भाई एक्सेस जरूर से कर लेना और बताना कि आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, और सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।